नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 5.3 में आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो जो 6 से डिविजिबल है, सबसे पहले तो आप उनको एपी के फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला नंबर क्या है, 6। फिर उसके बाद आपको 6 का जो टेबल है उसको ही फॉलो करना है और ऐसे चलते जाना है। ठीक है, अब आपको ये कहां तक लेके जाना है, ये लेके जाना है 40 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास क्या क्या डाटा अवेलेबल है, सबसे पहले तो हमारे पास है ए क्या है 6, डी क्या है, ये भी यहाँ पे 6 है। A2 माइनस A1 करोगे आप तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, वो सिर्फ 6 का ही डिफरेंस है। एन इन्होंने हमें दिया है 40। तो अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर आप सिंपल वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एन की वैल्यू कितनी है 40/2। ए की वैल्यू है 6, जब 2 के आप साथ रखोगे तो वो हो जाएगा 12। एन की वैल्यू कितनी है 40 -1। डी की वैल्यू कितनी है 6। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये यहाँ पे कट के रह जाएगा 20, उसके बाद ये रह गया 12, यहाँ पे हो गया 39 × 6। तो 39 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया 246। तो अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। तो ये आपका आंसर आ गया 4920। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, हो गया ये सोल्व। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो एपी बना लीजिए आप। सबसे पहले एपी क्या बनेगी, 8 का टेबल ही एपी बनेगा। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है, ए हमने निकाल लिया 8, डी कितना है 8, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 8 की टेबल में कितना होता है 8 ही होता है। एन यहाँ पे हमें दिया गया है 15। ठीक है, तो चलिए इसको भी इसी फॉर्मूला से यूज करके हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। देखिए क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, सबसे पहले आप वैल्यू रखिए 15/2, 2 × 8। एन की वैल्यू 15 -1 और डी की वैल्यू कितनी है 8। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सोल्व करते हैं क्या आंसर आता है देखते हैं। 15 -1 4 × 8, ये रह गया यहाँ पे 15/2, यहाँ पे हो गया 16 प्लस। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको। इसको आप अंदर जैसे ही पहले, सबसे पहले तो आप यहाँ पे आप इसको प्लस कीजिए। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना होता है। ये आ जाएगा 128। ठीक है, अब आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका आ गया आंसर 960। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और हो सकता है इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। अब अगले वाला जो क्वेश्चन है ये भी पहले क्वेश्चन जैसा ही है, बस आपको यहाँ पे एपी बनाने में गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ओड नंबर क्या होते हैं। इसमें हमें क्या पूछा गया है कि 0 से 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर आते हैं हमें उनका सम बताना है। तो सबसे पहला ओड नंबर क्या हो गया 1, फिर हो गया 3, फिर हो गया 5 और सबसे लास्ट जो ओड नंबर होगा 50 से पहले वो कितना होगा, वो होगा 49। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू आ गई 1, डी कॉमन डिफरेंस कितना है A2 - A1, वो भी हो गया हमारे पास 2। ओड नंबर के बीच में वैसे भी 2 का ही डिफरेंस होता है, तो आप इसको ऐसे सिंपल भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म क्या है 49। तो इस लास्ट टर्म से हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इस लास्ट टर्म का यूज करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे लास्ट टर्म वाला। an हमें दिया गया है 49, a कितना है 1, n हमें निकालना है और d कितना है 2। इधर जाके ये माइनस हो गए,
48 हो गया। ये जब आप ब्रैकेट के सोल्व करोगे तो ये 2 इधर जाके 50, ये प्लस हो गया, और 2n, n की वैल्यू आ गई हमारे पास इधर से 25। तो अब देखिए हमारे पास n भी है, लास्ट टर्म भी है, तो अब हम यहाँ पे जो सिंपल वाला फॉर्मूला है Sn निकालने का, लास्ट टर्म वाला, वो लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म भी गिवन है। n की वैल्यू कितनी निकाली हमने 25, a की वैल्यू 1, और लास्ट टर्म कितनी है 49। ठीक है, तो देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है 625। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। चलिए अब देखिए ये जो 15 क्वेश्चन है, ये देखने में जितना डिफिकल्ट लगता है उतना ही इजी है। चलिए देखते हैं इसको क्या बताता है ये क्वेश्चन, हमें स्टेटमेंट क्या बताती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कंस्ट्रक्शन का, उसमें क्या कहा गया है कि अगर आप टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते तो प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको 50-50 रुपए आगे आपकी पेनल्टी बढ़ती जाएगी। जैसे आपको मान लीजिए, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको 30 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था, तो अगर आपने 30 जनवरी की बजाय 31 जनवरी हो गई तो आपके पास पेनल्टी कितनी लगेगी, सबसे पहले दिन की पेनल्टी 200 रुपए, और 1 फरवरी को पेनल्टी 50 रुपए बढ़ के हो जाएगी 250, 2 फरवरी को हो जाएगी कितनी 300, ऐसे ऐसे ये बढ़ती जाएगी। यही एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है। और हमें लास्ट में क्या पूछा गया है कि अगर ऐसे ही जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 30 दिन तक अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता तो उसको पेनल्टी के तौर पे कितना फाइन देना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एपी बनानी है। एपी में यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 200, क्योंकि पहले दिन का जो फाइन लगेगा वो 200 होगा। उसके बाद 50-50 रुपए ऐसे करके बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये बात कही गई है। अब आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 200, डी की वैल्यू कितनी है 50, क्योंकि 50-50 रुपए करके बढ़ रही है, और एन हमें दिया गया है 30। ठीक है, अब हमें क्या बताना है एस एन, कि अगर 30 दिन तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता या डिले हो जाता है तो कितना फाइन उसको देना पड़ेगा। तो फार्मूले में जैसे ही आप रखेंगे आपका आंसर आपके सामने होगा। n इज इक्वल टू 30, तो आप पुट कर दीजिए वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 200 प्लस n कितना है 30 माइनस 1, d कितना है 50। इजी है क्वेश्चन। 30 बाई 2 इज इक्वल टू 15, ये हो गया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू 400। यहाँ पे रह गया 29, 29 गुना 50 में सीधा कर देता हूं ताकि आसानी से आंसर निकल जाए। ये हो गया 1450। अब आप ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए। 15 1450 प्लस 400 कितने हो जाएंगे 1850। 1850 को आप 15 से जब गुणा करोगे, करके देख लीजिए, 1850 मल्टीप्लाई बाय 15, ये देखिए ये आपका आंसर आ गया 27,750 रुपए। मतलब अगर वो जो बंदा है उसने 30 दिन तक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिले किया, ठीक है, मतलब जैसे उसको 30 जनवरी को पूरा करना था, लेकिन अगर उसने 30 दिन बाद उसको पूरा किया तो उसको कितना फाइन देना होगा, वो फाइन देना होगा पेनल्टी के तौर पे 27,750 रुपए। तो 15 क्वेश्चन तक अब हमारे हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये भी इजी है क्वेश्चन, ठीक है, इनकी स्टेटमेंट जरूर थोड़ी बड़ी है, लेकिन जैसे ही आप इनको अंडरस्टैंड करोगे वैसे ही आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए ये क्या कहा गया है, टोटल सम है 700 रुपए का। 700 रुपए का जो सम है उसमें से हमें 7 बंदों को, 7 जो स्टूडेंट है उनको कैश प्राइज देना है, मतलब इनाम देना है। ठीक है, और क्या कहा गया है कि जो पहला बंदा है, जैसे जो बंदा फर्स्ट आया उसको अगर जितना भी कैश प्राइज मिलेगा तो जो उससे अगले वाला स्टूडेंट है उसको पहले वाले से 20 रुपए कम देने हैं। तो एपी अब हमारे पास यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको x रुपए मिलेंगे, तो अगले वाले को मिलेंगे x माइनस 20। इसी तरह से आगे 20-20 कम होते जाएंगे, और ऐसे ही हमें 7 बच्चों को देने हैं। तो यहाँ पे a कितना हो गया, हम मान लेते हैं x। डरना नहीं है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे मानना पड़ जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, इजी क्वेश्चन होते हैं। d कितना हो गया, सेकंड टर्म में से अब आप फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए। यहाँ पे आपको माइनस ध्यान से करना है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज -20 नोट +20। ठीक है, अब n कितना है, कितने बंदों में बांटना है 7 में, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए सोल्व कर लेते हैं। Sn हमें कितना दिया गया है, ये भी दिया गया है इस क्वेश्चन में 700। हमें तो सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, और पूछा गया है कि प्रत्येक बच्चे को जो कैश प्राइज मिलेगा वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं।
एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या है हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला और क्या क्या वैल्यू हमारे पास है। एस एन इज इक्वल टू 700, एन कितना है 7/2, ए कितना है हमने माना है एक्स, एन कितना है एन है 7 -1 और डी की वैल्यू कितनी है -20। तो ये सारी की सारी वैल्यू हमने रख ली। अब ध्यान से एक एक करके इसको सोल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये इधर जाके हो गया 1400, यहाँ पे ये 7 -1 कितना हो जाएगा 6 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे -20 से तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 120। ठीक है, यहां तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इस 7 को आप इधर ले जाओगे, ये इसके डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाके ये बचेगा यहाँ पे 200 और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 2x - 120। इस 120 को आप इधर लेके जाओगे, ये हो जाएगा प्लस में 320 और नीचे हो गया 2x। x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 320/2, ये हो गया 160। तो जो पहला बच्चा है जो फर्स्ट करेगा, जो टॉप करेगा, उसको मिलेगा 160 रुपए। उससे अगले वाले बच्चे में से आप कितना घटाओगे 20, 140, आगे ऐसे ऐसे करके 120, फिर 100, उसके बाद 80, उसके बाद 60, कितने हो गए और 40। अब आपको अगर चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको इन सबको जोड़ देना है। जोड़ के आपका आंसर यहां तक ही हमें निकालना था, लेकिन क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप इनको जब जोड़ोगे तो आपका 700 आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं। 160 प्लस 140 कितने होते हैं 300। ठीक है, प्लस 120 कितने होते हैं 420, प्लस 100 कितने होते हैं 520, प्लस 80 600, प्लस 60 660, प्लस 40 700। तो जो आपका आंसर है 700 यहाँ पे आ चुका है। आपको ये एपी बतानी थी यहाँ पे कि जो पहला बच्चा है उसको 160 मिलेंगे, सेकंड बच्चे को 140 और ऐसे ऐसे आप 20-20 रुपए करके कम करते जाइए। अब देखिए एक स्कूल है, उसमें क्या कहा गया कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए डिसाइड किया गया है कि हमें ट्री प्लांटेशन करना है। तो ट्री प्लांटेशन किस आधार पे करना है, किस बेस पे करना है, किस अकॉर्डिंग करना है, वो क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में कि जो प्रत्येक सेक्शन है किसी क्लास का वो उतने ही पेड़ लगाएगा कि जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं कि वो जो स्कूल है इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उसमें एक फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक है। तो जो फर्स्ट क्लास है वो एक पेड़ लगाएगी, जो क्लास सेकंड है वो कितने पेड़ लगाएगी, इतने ही पेड़ लगाएगी, क्लास थर्ड कितने पेड़ लगाएगी 3 पेड़ लगाएगी। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके जो क्लास 12th है वो कितने पेड़ लगाएगी, वो भी 12 पेड़ लगाएगी। ठीक है, तो ये बात हमने लिख ली। अब आपको क्या दिया गया है कि प्रत्येक सेक्शन में, प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है। तो क्लास एक का जो क्लास फर्स्ट का प्रत्येक सेक्शन है वो एक एक पेड़ लगाएगा, मतलब कितने सेक्शन है 3, तो कितने पेड़ हो गए 3। क्लास सेकंड का जो प्रत्येक सेक्शन है, कितने सेक्शन है क्लास सेकंड के भी 3, 3 के 3 सेक्शन 2-2 पेड़ लगाएंगे तो 6। इसके भी 3 सेक्शन है, जो थर्ड क्लास है उसके 3 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन 3-3 पेड़ लगाएगा, तो ऐसे करके ये हो गया 9। और जो क्लास 12th है उसके भी 3 सेक्शन है, तो ये लगाएंगे 36 पेड़। तो अब हमारे पास एपी बन गई 3। एपी ही बनानी थी, एपी बनाने के बाद कुछ नहीं है क्वेश्चन में, और लास्ट टर्म हमारे पास है 36। तो एसएन कितने टोटल पेड़ लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास डाटा बहुत है, मतलब छोटा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, डी इज ऑल्सो 3। ये देखिए कितना है एन, जो लास्ट टर्म है जिसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला में, वो हो गया 36 और एन हमारे पास दिया गया था 12, क्योंकि क्लास वहां पे कितने वो क्लासेस हैं वो है 12। ठीक है, तो अब एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। एन की वैल्यू 12/2, ए की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 36, यहां पे रह गया 6 और अंदर 39। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 234 टोटल पेड़ लगाए जाएंगे उस स्कूल में। ठीक है, यही आंसर हमें बताना था और हमारा आंसर सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आसान है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। ये देखिए, पहली बात तो जब हम किसी भी एग्जाम में ऐसे सर्कल टाइप क्वेश्चन देखते हैं एपी में तो हम डर जाते हैं, लेकिन अब हमें डरना नहीं है। क्या कहा गया है कि एक स्पाइरल है,
सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सेमी सर्कल के बारे कि देखिए जो सेमी सर्कल है उसका फॉर्मूला क्या होता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कहा गया है, आ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ये सेमी सर्कल है विद सेंटर अल्टरनेट। देखिए सेंटर है ए पे, तो ऐसे ऐसे करके ये बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले रेडियस कितनी दी गई है, यहाँ पे हमें 0.5, ये जो रेडियस है ये है 0.5। फिर ये वाली जो रेडियस है ये 0.5 बढ़ के हो जाएगी 1.0। उससे अगले वाली मतलब ये जो इधर वाली होगी ये कितनी हो जाएगी, ये ऐसे ऐसे करके 0.55 अगले वाले में बढ़ती जाएगी। तो हमें एपी हम लिख लेते हैं। देखिए एपी से पहले अब हमें पता होना चाहिए, अगर हमें सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। उसका फॉर्मूला होता है पाई आर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो एपी ही बनानी है। तो एपी बनाने के लिए सबसे पहले जो यहां पे है ये कितनी है, आर की वैल्यू 0.5, तो ये एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 0.5 पाई। ठीक है, अगले वाली जो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी वो हो जाएगी 1.0, तो वो हो जाएगा खाली पाई। अगले वाली हो जाएगी 1.5 पाई, ऐसे ऐसे करके आपकी एपी बनती जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको यहां पे सबसे पहले ए कितना मिल गया 0.5 पाई। उसके बाद डी कितना मिल गया, ये भी 0.5 पाई, क्योंकि पाई में से आप जब आप 0.5 को माइनस करोगे तो ये भी इतना ही आ जाएगा। तो हमारे पास अभी तक सिर्फ दो वैल्यू आई है। उसके बाद हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, देखिए ऐसे ऐसे 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल बनाने हैं, तो n की वैल्यू इज इक्वल टू 13। तो अब हमें क्या निकालना है कि कितना टोटल स्पाइरल यूज होगा। तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, ताकि हम सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सके। ए एन, बताइए हमारे पास ए एन कैसे निकालेंगे, सारी वैल्यू को पुट करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई, एन की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 1, डी की वैल्यू भी 0.5 पाई, तो ये हो गया 0.5 पाई, ये हो गया 12 मल्टीप्लाई 0.5 पाई, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया टोटल 6.5 पाई। तो ऐसे ऐसे करके जो लास्ट टर्म होगा वो हो जाएगा 6.5 पाई। अब हमारे पास लास्ट टर्म भी है, तो ऐसा निकालने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। n/2 a प्लस एल, एन की वैल्यू इज इक्वल टू 13, ए की वैल्यू 0.5 पाई एंड एल की वैल्यू 6.5 पाई। तो जब आप 6.5 पाई प्लस 0.5 पाई करोगे ये हो जाएगा 7 पाई। ओके, तो जैसे ही ये 7 पाई हुआ, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया गया है कि आपको पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। तो रख दीजिए, 7 से 7 गया, यहाँ पे 11, 13 वन जा 13, 13 वन जा 13 प्लस 1, तो ये आपका आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। जितना डिफिकल्टी ये क्वेश्चन देखने में लगता है इतना डिफिकल्टी ये क्वेश्चन नहीं है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ 143 करके ये आंसर छोड़ नहीं देना है, अगर आपको अपना हाफ मार्क्स कट नहीं करवाना है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर भी आपको यूज करना होगा। ओके, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 200 logs आर स्टैक्ड इन फ्लोइंग मैनर, जैसे जो सबसे निचले वाली रो है उसमें 20 है, उसे ऊपर एक एक करके कम होता जा रहा है। तो सबसे पहले आप एपी लिख लीजिए 20, 19, 18, ऐसे ऐसे करके ये कम होता जाएगा। अब हमें पूछा क्या गया है, इन हाउ मैनी रोज, कि ये जो ऐसे ऐसे हमने जो ये मैनेजमेंट की है, सबसे निचले वाली रो में 20, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18, तो ऐसे ऐसे जो 200 लोग हैं हम कितनी रो में उनको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हम उनको कितनी रो में एडजस्ट कर हम इसको निकाल लेते हैं, तो जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें हमने कितने लोग प्लेस्ड किए हैं, हमें एक ये बात निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले a इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू -1, ये बात हमें पता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पे, टोटल एस एन कितना दिया गया है 200। इसके अलावा क्या हमारे पास कुछ है, जी नहीं है। तो चलिए एस एन वाला फॉर्मूले से हम सबसे पहले एन निकाल लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी। एस एन इज इक्वल टू 200, एन की वैल्यू तो निकालनी ही है,
ए की वैल्यू है 20, तो 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40। एन की वैल्यू है नहीं, डी की वैल्यू -1। तो हमने सारी की सारी वैल्यू जो जो हमारे पास अवेलेबल थी हमने यहाँ पे रख दी, दो इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 400, यहाँ पे बचा 40। आप इसको डायरेक्ट लिखोगे तो -n+1, तो ये कितना रह गया अंदर, सोल्व कर लीजिए। n 40 + 1 41 -n, तो ये हो गया 400 इज इक्वल टू 41n -n स्क्वायर। n स्क्वायर को आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर ले आइए, n स्क्वायर -41n + 400। तो जब आप इसको आप फैक्टराइज करोगे, मैं यहाँ पे इसको फैक्टराइज करके दिखा रहा हूँ, n स्क्वायर -41n + 400, तो ये 25 और 16 इसके फैक्टर बन जाएंगे। आप सोल्व करोगे आसानी से समझ जाओगे, साथ साथ सोल्व करते चलिए। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया -16, यहाँ पे n-25, तो n की एक वैल्यू आ गई 16, एक वैल्यू आ गई 25। ओके, तो एक वैल्यू 16, एक वैल्यू 25, ना यहाँ पे कोई वैल्यू माइनस में है कि आप एक को कैंसिल कर दो। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि 16 और 25 में से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है। तो अब आप लास्ट टर्म निकाल लीजिए। देखिए आपके पास सबसे पहले आप 16 को रख के देखिए, ए की वैल्यू कितनी थी 20, एन की जगह अगर हम 16 रखते हैं तो ये हो जाएगा 16 - 1 15, और ये -1, तो ये हो गया -15। ठीक है, अगर हम 16 रखते हैं तो हमारा आंसर सही आ जाता है, लेकिन अभी हम ये बात नहीं कह सकते। हम an की वैल्यू एक बार, n की वैल्यू हम 25 भी रख के देख ही लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूं 20, और n की वैल्यू जैसे ही हम 25 रखेंगे तो 24 मल्टीप्लाई -1, तो ये देखिए ये यहाँ पे an की वैल्यू आ गई नेगेटिव में, तो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकती, इसलिए हमारा ये आंसर सही है। अब आपको इतना क्वेश्चन करने के बाद क्या पता चला कि जो ऐसे ऐसे कितने हमें कितनी नंबर ऑफ रोज बनेंगी, तो वो कितनी बनेंगी 16 बनेगी, और जो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें कितने लोग होंगे, उसमें होंगे 5 लोग। तो ये बात आपको लिख देनी है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हम डायरेक्ट मैथ से देखेंगे क्योंकि डायग्राम वाला क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक पोटैटो रेस है, उस पोटैटो रेस में ये जैसे एक बकेट है, ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो पोटैटो रेस है इसमें जो बकेट है उसको सामने स्टार्टिंग पॉइंट पे रख देते हैं, और ये जो पर्सन है यहां से दौड़ना शुरू करता है, ऐसे ऐसे भागता है, एक एक करके पोटैटो को उठा के लाके दोबारा इस बकेट में डालता है। तो जो फर्स्ट पोटैटो है वो कितनी दूर है इस बकेट से, 5 मीटर। उसके आगे जितने भी पोटैटो हैं वो 3-3 मीटर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके बीच की दूरी। तो इस डायग्राम को आप समझ गए होंगे। तो ये बंदा यहां से भागना शुरू करेगा, 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, पोटैटो को उठाएगा और दोबारा फिर भाग के वापस आएगा, इसमें डाल देगा। तो सबसे पहले पोटैटो को जब उसने वापस डाला बकेट में, तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी, उसको दूरी तय करनी पड़ी 10 मीटर, 5 मीटर जाने की, 5 मीटर आने की। अब दूसरे पोटैटो को जैसे ही वो उठाने जाएगा तो 5 मीटर ये हो गई, 3 मीटर ये हो गई, टोटल हो गई 8, और 8 वो दौड़ के वापस आएगा, तो हो गई 16। अगले वाले को 5 + 3 + 8 कितनी हो गई 11। ठीक है, वापस दोबारा फिर 11 आएगा 22। तो इस हिसाब से आप एपी आपकी क्या बन जाएगी, एपी हमारी यहां पे बन जाएगी सबसे पहले वाले पोटैटो को 10 मीटर, उसके बाद 16, 22, ऐसे ऐसे करके बन जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी है 10, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6, और हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है कि इसको कितने पोटैटो उठा के लाने हैं, उसके यहाँ पे पोटैटो है 10, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। तो जैसे हम यहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं 10, अब हमें निकालना क्या है एस एन की वैल्यू, कि उसको टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ी इन 10 पोटैटो को एक एक करके भाग के वापस बकेट में रखने की। n की वैल्यू इज इक्वल टू 10, a की वैल्यू 10 तो हो गया यहाँ पे 20, n की वैल्यू कितनी है 10 - 1 6। ओके, अब आप इसको कट करोगे, यहाँ पे रह जाएगा 5, यहाँ पे 20, 10 - 1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 6, ये हो गया 54। तो ये हो गया 54 + 20 इज इक्वल टू 74, यानी 74।
तो 5 चौके 20, 5 सते 35 और 2 37, टोटल उसको 370 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। और इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आई या नहीं आई। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो सीरीज में हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।